बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम अमरपुर था। इस राज्य के राजा प्रताप अत्यंत बुद्धिमान और दयालु थे, लेकिन उनके राजमहल में एक अजीबोगरीब रहस्य छुपा हुआ था। कहा जाता था कि राजमहल के पूर्वी हिस्से में एक बंद कमरे में एक पुराना खजाना छिपा था जिसे कोई नहीं देख पाया। राज्य के लोग इस खजाने की कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए, लेकिन कोई भी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। राजा प्रताप ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। एक रात जब चांद की रोशनी महल में बिखरी हुई थी, राजा ने अपने वफादार मंत्री अजय को बुलाया। अजय, हमें इस रहस्य का सामना करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, राजा ने कहा। अजय थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और राजा का साथ देने का निर्णय लिया। वे दोनों महल के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस बंद कमरे के पास पहुँचे, एक ठंडी हवा चली। राजा ने दरवाजा खोला और अंदर अंधेरा था। वे दोनों एक मशाल जलाकर अंदर गए। कमरा पुराना था और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने कमरे की जांच शुरू की, अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज एक भूतिया आत्मा की थी। राजा और अजय चौंक गए, लेकिन राजा ने साहस नहीं खोया। हम इस खजाने की खोज में आए हैं, क्या तुम हमें मदद करोगे? राजा ने साहसिकता से पूछा। आत्मा ने कहा, इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। पहला, तुम्हें इस कमरे में छुपे हुए प्रतीकों को पहचानना होगा। दूसरा, एक पहेली को हल करना होगा, और तीसरा, अपने डर का सामना करना होगा। राजा और अजय ने अपने साहस को समेटा और पहले चुनौती की ओर बढ़े। उन्होंने दीवारों पर बने प्रतीकों को ध्यान से देखा और कुछ ही समय में उन्हें समझ आ गया कि ये सभी राजा प्रताप के पूर्वजों के प्रतीक थे। उन्होंने सभी प्रतीकों को सही तरीके से पहचान लिया। दूसरी चुनौती में उन्हें एक पहेली का सामना करना था। मैं जलता हूँ, पर मैं कभी बुझता नहीं। मैं जीवन में रोशनी लाता हूँ। मैं क्या हूँ? राजा ने सोचते सोचते कहा, यह मोमबत्ती है। पहेली सही थी और दरवाजा खुल गया। अंतिम चुनौती थी अपने डर का सामना करना। अचानक कमरे में अंधेरा गहराने लगा और डरावने दृश्य सामने आने लगे। लेकिन राजा ने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, मैं इस डर को नहीं मानूंगा। मैं अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सामना करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में रोशनी फैल गई और एक पुराना तिजोरी सामने आई। राजा ने तिजोरी खोली और उसमें सोने और हीरों का खजाना था, लेकिन सबसे खास एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें राज्य की समृद्धि और ज्ञान का रहस्य छिपा था। राजा प्रताप ने वो ग्रंथ अपने राज्य के कल्याण के लिए इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने का वादा किया। इस तरह राजा ने न केवल खजाना पाया, बल्कि अपने डर को भी पराजित किया और अमरपुर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राजा का साहस और बुद्धिमत्ता सदियों तक याद रखी गई और इस रहस्य ने राज्य के लोगों को प्रेरित किया।